ब्राउजर से लॉगिन करना पड़ता है। हाँ। हाँ। फिर हो सकता है, कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि ट्रेंड मॉडल है ना वो, आप उसके प्रॉम्प्ट पे काम करते हैं तो माइट भी डिफरेंस आ सकता है भाई ना। मैं भी यूज करूंगा, कुछ अच्छा टूल है तो आजकल तो थोड़ा काम आसान हो जाता है इन चीजों से। ठीक। ठीक है। वापस आते हैं। कल हमने प्रोजेक्ट का कुछ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल समझाया था मैंने। कितना समझ में आया, कुछ समझ में आया, रिवाइज किया आपने उसको कि उसी के ऊपर से आगे काम होगा। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, क्योंकि अब हम हमें प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कंपनी में प्रोजेक्ट होता है वैसे बनाना है। उसमें हम इसका यूज करेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का। सारी चीजें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, मेवन, टेस्ट एनजी, ड्राइवर, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, अब इसका एक ही बार में मुझे आपको यूज दिखाना है कि इस सबको यूज एक साथ कैसे करते हैं। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ये चीज क्लियर है? तो पहले ये बताओ कि ये मॉडल क्लियर है जो कल बताया था, इसमें कोई डाउट है, इसमें कंफ्यूजन है किसी को? हाँ। इसका सिर्फ आपको ना माइंड में ध्यान रखना है, कोड तो अभी चलो नहीं कर पाओगे कि प्रैक्टिस नहीं किया होगा। मॉडल का स्ट्रक्चर है कि हमने इसको क्यों बनाया था। मैं एक बार फिर से जाता हूँ, इस पे सर्च करता हूँ, कहीं पे भी सर्च करो गूगल में, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। इमेजेस देखोगे आपको कुछ ये ये मॉडल है बेसिकली ये। ठीक है। ये कल मैंने इसका भी पीपीटी लगा रखी, होम पेज के पेज ऑब्जेक्ट और उसके टेस्ट केस, लॉगिन पेज के पेज ऑब्जेक्ट और उसके टेस्ट केस। अब इससे होगा क्या कि अगर मुझे होम पेज में जाना है तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, तो मुझे फिर से एलिमेंट नहीं लिखने हैं। लॉगिन पेज के पेज ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बने हैं, मैं उन्हीं को यूज करूंगा और टेस्ट केस लिखूंगा। इज दिस क्लियर? आ रही बात समझ में? अब क्या हुआ, मेरे पास एक पेज था चेकआउट, चेकआउट के लिए मुझे लॉगिन पे जाना है, फिर होम पेज पे जाना है, तो मुझे अलग से एलिमेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं, मैंने एक ही जगह कर लिए। उन्हीं का कॉल करूंगा, उन्हीं के टेस्ट केस लिखूंगा। अब उससे फायदा क्या होता है कि कभी चेंज करना पड़ा तो लॉगिन पेज की जो पेज ऑब्जेक्ट है सिर्फ कहीं पे यूज होगा। मेंटेनेबिलिटी, मेंटेन करना आसान होगा। कोड रियूजेबल होता है। क्लियरिटी और रीडेबिलिटी आती है। ठीक है। डिकपलिंग टेस्ट लॉजिक फ्रॉम यूआई। डीकपलिंग का मतलब होता है कि टेस्ट के लॉजिक हमने यहाँ पे रख दिए और पेज ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिए, तो दोनों को सिंक नहीं किया है। सिंक किया है लेकिन टाइटली कपल्ड नहीं किया है। सो डीकपल का उल्टा होता है टाइटली कपल्ड, की इसी टेस्ट केस में इसी के पेज ऑब्जेक्ट बना दिए, तो हर टेस्ट केस में लिखने पड़ते हैं, इनको अलग कर देते हैं, इसको डीकपलिंग। ठीक है। डीकपलिंग टेस्ट फ्रॉम लॉजिक एंड यूआई। इस तरीके से पेज ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर जो भी लोकेटर है उसके ऊपर मेथड, पेज क्लासेस बना दी हमने, उसके अंदर लोकेटर बना दिए थे हमने बाय आईडी से, और फिर हमने उसके मेथड बना दिए किस एलिमेंट पे क्लिक करना है। क्लियर है? अब इसी का यूज करके हम प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जो अभी आपने सीखा है, ठीक है, इसको स्ट्रक्चर्ड वे में आप जब कंपनी में जाओगे तब आपको किस तरीके से चीजें मिलेंगी। जो प्रोजेक्ट बना हुआ होगा, जो आर्किटेक्चर बना होगा, आपको क्या समझना है, आर्किटेक्चर को समझना है। एक बार आपने आर्किटेक्चर समझ लिया फिर आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, क्योंकि अंडरलाइन सेलेनियम तो सेम ही यूज होता है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, सेम ही यूज होगा। ठीक है। चेक बॉक्स में क्लिक करना है, उसका फंडामेंटल सेम ही होगा। ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप है, उसका फंडामेंटल हमने सीख लिया, वो होगा। कैलेंडर है, उसका फंडामेंटल हमने सीख लिया कैसे होगा। अब इन सबको जब हम एक प्रोजेक्ट में करते हैं तो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर मतलब जैसे हम किसी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग का हम प्लान बनाते हैं, प्लानिंग का आर्किटेक्चर होता है कि ये प्रॉपर कैसे रहेगा, तो उसे मेंटेन करना, स्केल करना आसान होता है। क्लियर? प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही टॉपिक है आज हमारा। इसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस की, इंडस्ट्री में कैसा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर रहता है। तो ये प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर है जो इंडस्ट्री में रहता है, इसको एक एक करके पहले समझते हैं फिर इसको प्रैक्टिकली करेंगे। अब जो प्रोजेक्ट होता है, इसमें क्या होगा, एक तो इसमें सॉफ्टवेयर होगा,
अंडरलाइन सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर का कोड होगा, और टेस्ट का कोड होगा, ऑटोमेशन कोड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो जब इंडस्ट्री में पूरा प्रोजेक्ट बनता है तो उसको हम एक ही फोल्डर में रखते हैं। फोल्डर की रिपोजिटरीज अलग अलग दे देते हैं, ये डेवलपर को दे दी, ऑटोमेशन को दे दी। लेकिन जब वो बनता है तो मैविन का प्रोजेक्ट ही बनाते हैं उसको। क्लियर। तो इसमें देखो, प्रोजेक्ट ये मेविन का आर्किटेक्चर है। मेविन, अंडरलाइन तो मेविन ही है हमारा बिल्ड टूल, उसी पे हम काम करेंगे। क्लियर है। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला है सोर्स। सोर्स के अंदर मेन जावा, मतलब अगर सॉफ्टवेयर जावा में बना है तो इस फोल्डर के अंदर उस जावा की फाइल्स रहेंगी। हमें इससे कोई काम नहीं करना। ठीक है। क्लियर है। ये जावा की यूटिलिटी फाइल्स होंगी, जावा का कोड होगा। इस आर्किटेक्चर से हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये डेवलपर संभालेंगे। हमें यहाँ से काम है, हमारा आर्किटेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा। टेस्ट, पहला टेस्ट के अंदर फोल्डर होगा वो होगा जावा। ठीक है। दूसरा फोल्डर होगा टेस्ट। मैं यहाँ पे नोट पैड बनाता हूँ। तुम्हारा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर रहेगा ऑटोमेशन का। पहला फोल्डर जावा फाइल्स होंगी, रन टाइम फाइल्स होती हैं। दूसरा टेस्ट फाइल्स रखेंगे। तीसरा फोल्डर बनाएंगे जहाँ पे हम, अब इसी के टेस्ट के अंदर हम पेज ऑब्जेक्ट और वो दोनों बनाएंगे। ठीक है। एक फोल्डर बनाते हैं हम यूटिल्स, इसको बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिल्स, यूटिलिटी मतलब यूजफुल फाइल्स जो हमें चाहिए होती हैं, वो हम यहाँ पे रखते हैं। अब यूटिलिटी फाइल्स क्या होंगी अभी हम देखेंगे। फिर हम बनाते हैं एक और फोल्डर जिसको हम बोलते हैं रिसोर्सेस। ठीक है। अगर हमें कोई भी रिसोर्सेज का, एक्सटर्नल रिसोर्सेज का यूज करना है, कोई भी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, एक्सेल फाइल्स हैं, कुछ भी फाइल्स हैं, उनको अगर हमें यहाँ करना है, कोई टेस्ट डेटा है हमारा, तो हम इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। ये हमारा आर्किटेक्चर। बाकी फॉर्म गिट से सिंक किया है, गिट की फाइल है, रीड मी फाइल है, फॉर्म डॉट एक्सएमएल है। फॉर्म डॉट एक्सएमएल क्या कर रही है, वर्जन कंट्रोल कर रही है। अगर हम अपने एक्लिप्स में आए। ओके। हम कुछ इसी तरीके का अभी तक जो प्रोजेक्ट कर रहे थे। ठीक है। इसमें अ, ये हमारा दिसंबर ऑटोमेशन लर्निंग ये वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है। इसमें देखो, ये आर्किटेक्चर जो मैं बात कर रहा हूँ ये वो है। मेन के अंदर हमें नहीं जाना है। ठीक है। अभी ब्लैंक है क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर भी हमारा लाइव है वहां से। मेन रिसोर्सेस, ये जावा का सॉफ्टवेयर होता है, उसकी रिसोर्स फाइल्स होती हैं। टेस्ट, यहाँ पे हम अपने टेस्ट केस बनाएंगे, पेज ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हमने बना लिया है। ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट, टेस्ट केस। नेक्स्ट, टेस्ट डॉट रिसोर्स, अगर हमें कोई टेस्टिंग का रिलेटेड डेटा रखना है तो हम इस फोल्डर में रखेंगे। ये JRE है, जावा रन टाइम लाइब्रेरीज है, जिसके अंदर जावा की फाइल्स हैं। ये डिपेंडेंसीज हैं जो हमने मेवन की इंस्टॉल की हैं। सेलेनियम इंस्टॉल किया है, टेस्ट इंजन इंस्टॉल किया, वो सब इसके अंदर है। सोर्स, टारगेट, टेस्ट आउटपुट्स के अंदर आउटपुट है। अभी इसमें से मैं आपको एक आउटपुट फाइल भी दिखाऊंगा जब टेस्ट एनजी को रन कराएंगे। फॉर्म से टेस्ट, अभी तो हम टेस्ट एनजी के थ्रू कर रहे हैं। फिर हम मेवन से रन कराएंगे, पूरे प्रोजेक्ट को जब बना लेंगे मेवन से रन कराएंगे तो उसकी एक टारगेटेड फाइल बनेगी। उसको हम बोलते हैं आउटपुट फाइल, रिपोर्टिंग फाइल बनेगी। एक फाइल बनेगी HTML फाइल, उसको आप क्लिक करोगे तो उसमें पूरी रिपोर्ट आएगी, कितने टेस्ट के, जो अभी यहाँ कंसोल में आता है। ठीक है। जो भी यहाँ कंसोल में आता है वो प्रॉपर टेस्ट फाइल में बनेगा। उसको भी हम देखेंगे कैसे रिपोर्ट होती है उसकी। पहले हम स्ट्रक्चर सेट करेंगे। इतना क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कहीं पे कंफ्यूजन है पूछ लो। अभी तक जो बताया मैंने, इसमें कहीं भी कोई भी वर्ड ऐसा है जो आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज, चेंज कहाँ है। यहाँ तक तो सही था, यूटिलिटी फाइल्स।
अब अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं, पहले अपने प्रोजेक्ट में देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा क्या कमी है जो हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, मैं अपने टेस्ट केस में जाता हूँ पहले तो। अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसीलिए यूज करेंगे ना कि कुछ हमारे प्रोजेक्ट में गड़बड़ हो रहा है, कुछ सही हो जाएगा। तो अगर हम पेज ऑब्जेक्ट में जाएं तो पेज ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डुप्लीकेट चीजें नहीं हो रही है, बिल्कुल सही बना हुआ पेज ऑब्जेक्ट, पेज ऑब्जेक्ट यही रहेगा। लेकिन अगर हम टेस्ट केस में जा रहे हैं, ठीक है, इसका यूज नहीं हुआ है, सेव कर रहा हूं मैं इसको। अब जब हम इस फाइल में आ रहे हैं और इस फाइल में आ रहे हैं, लॉगिन टेस्ट केस की फाइल में आए, प्रोडक्ट टेस्ट केस की फाइल में आए, यहाँ पे देखो, ये कोड यहाँ पे भी लिखा है, सेम कोड यहाँ पे भी लिखा है। और अगर एक और फाइल बनेगी, अगर मैं एक और फाइल बनाऊं, सपोज चेकआउट टेस्ट पेज बनाऊं, तो ये कोड वेबसाइट लॉन्च करने का मुझे वहां पे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? बिफोर मेथड और यहाँ पे आफ्टर मेथड भी बना हुआ है, आफ्टर मेथड, तो मुझे ये मेथड यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। तो अभी तो देखो दो पेज थे, तो दो पेज में मैंने कोड डुप्लीकेट कर लिया। अब डुप्लीकेट करने में इशू कोई नहीं आता, इशू आता है इसको मेंटेन करने में, मेंटेनेबिलिटी का इशू आता है। मेंटेनेबिलिटी का इशू मतलब कि अगर ये यूआरएल चेंज करना है, डेफ की जगह क्यूए का करना है, तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? अब इससे प्रॉब्लम क्या है कि 15 पेज होंगे तो मुझे 15 पेज में करना पड़ेगा। तो ये पीस ऑफ कोड और ये पीस ऑफ कोड रिपीट हो रहा है, और हर पेज में रिपीट हो रहा है। तो जो हमारा प्रिंसिपल था, कोडिंग का प्रिंसिपल, DRY, बार बार बोलता DRY, इसका मतलब होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ। अब डोंट रिपीट योर सेल्फ मतलब कि अपने कोड को रिपीट नहीं करना है। कोड को जब भी हम रिपीट करते हैं तो उससे प्रॉब्लम आती है मेंटेन करने की, कि उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई सिंगल पीस ऑफ कोड अगर मल्टीपल जगह यूज हो रहा है, कल अगर उसमें कुछ चेंज हुआ तो वो चेंज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मुझे 10 जगह अगर लिखा है, 10 को 10 जगह में चेंज करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई? इश्यू समझ में आ रहा है? पहले तो बताओ कि इशू समझ में आ रहा है कि इशू एग्जिस्ट करता है? हाँ, समझ में आ रहा है इशू? ठीक, यस और नो? आ रहा है समझ में इशू? ये इशू दिख रहा है ना, कि अगर मुझे, जो आप लोग की वॉइस नहीं आ रही है, यस नो बोलते रहा करो मुझे। ठीक है, ये जहाँ पे नहीं समझ में आएगा बता देना, क्योंकि स्ट्रक्चर है, मैं एक बार बनाऊंगा तो फिर जहाँ पे भी डाउट होगा वहां पे पूछ लेना, क्योंकि रिपीट करना फिर मुश्किल हो जाएगा इसको। ठीक है, ये पीस ऑफ कोड और ये पीस ऑफ कोड, और मैं अगर थर्ड फाइल बना दूं, यहाँ पे एक थर्ड फाइल बना देते हैं, चलो क्लास बना देते हैं, प्रोडक्ट टेस्ट केस, प्रोडक्ट बना दिया चेकआउट, चेकआउट टेस्ट। अब मुझे इसके अंदर भी ये बनाना पड़ेगा। चेकआउट के पेज ऑब्जेक्ट मैंने बनाए नहीं है, तो मैं सिर्फ ये क्लास बना रहा हूँ, बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास। तो ये तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। देख रहे हो कि क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। अब मुझे अगर ये अभी तो सर्वर पे है, लाइव सर्वर पे है, इसका डेव सर्वर पे होता, क्यूए पे लेना होता, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ता, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ता, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ता, और कोड रिपीट हो रहा है, इतनी मल्टीपल लाइन्स रिपीट हो रही है। तो हम इस रिपीटिशन को हटाएंगे, रिपीटिशन को हटाएंगे मतलब इसकी एक ऐसी फाइल बना देंगे, यूटिलिटी, यूजफुल फाइल बना देंगे, जो फाइल क्या करेगी, इस कोड को रखेगी, और यहाँ से टेस्ट केस से हम उसको कॉल कर लेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि अगर कल चेंज हुआ, चेंज मीन्स अगर इसका यूआरएल चेंज हुआ तो मुझे सिर्फ एक ही जगह चेंज करना है। ये चीज क्लियर है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही चीज। तो इसीलिए हम अपने प्रोजेक्ट में अब इनहेंसमेंट कर रहे हैं, और एक ड्राइवर फैक्ट्री बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट को कहते हैं ड्राइवर फैक्ट्री। ठीक है, ड्राइवर फैक्ट्री क्या करेगा,
ये यूटिलिटी क्लासेस फॉर कोड रीयूजेबल लाइक ड्राइवर फैक्ट्री फॉर ब्राउजर ड्राइवर, तो जितने भी ब्राउजर्स हैं आपके, आप वहां पर ड्राइवर फैक्ट्री बना सकते हो। अभी हम क्रोम के लिए बनाएंगे, ठीक है। फिर एक और फाइल बनाएंगे जैसे कॉल्ड टेस्ट बेस डॉट जावा, जो हमारे बेस है कि हमें ये इसको लॉन्च करना है, तो वो हम वहां पे लिखेंगे। क्लियर? अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको। ये क्लियर होगा? रिसोर्स फाइल, थर्ड रिसोर्स फाइल में हम टेस्ट डेटा रखते हैं। एक्सेल यूटिलिटी फाइल्स, एक्सेल से कुछ रीड करने का डेटा है जो हम आगे देखेंगे, वो यहाँ फाइल में रखेंगे, एक्सेल यूटिल फाइल्स में रखेंगे। रिसोर्स में हम कॉन्फ़िगरेशन या टेस्ट डेटा रखते हैं, ठीक है। जो मैंने समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर्म आपको मैंने बता चुका हूँ, गेट हमने स्टार्टिंग में कर लिया था। स्टेप क्या है, हम बहुत बार कर चुके हैं। मेविन, सबसे पहले प्रोजेक्ट के लिए आपको जावा इंस्टॉल करना है, मेविन करना है, क्रिएट करना है मेविन प्रोजेक्ट, डिपेंडेंसी सेट करनी है, ड्राइवर फैक्ट्री क्रिएट करनी है। फिर हम प्रोजेक्ट जब भी बनाएंगे तो पहले ड्राइवर फैक्ट्री क्रिएट करेंगे। मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में करूंगा। ये कोड लिखा हुआ पॉम डॉट एक्सएमएल, ये एक्सएमएल, इसको बोलते हैं हम ड्राइवर फैक्ट्री, ठीक है। और इसको हम कहाँ बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे अपने यूटिल्स फाइल, एक फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप बाहर भी क्रिएट कर सकते हो पैरेलली। टेस्ट, टेस्ट के पैरेलल में यूटिल फाइल, टेस्ट, और यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो यूटिल्स करके, ठीक है। और इसके अंदर हम अपनी यूटिलिटी फाइल्स रखेंगे। ये चीज क्लियर हो गई? और हम या तो इसको यहाँ ना रख के, लेट मी, टेस्ट के अंदर भी आप एक फोल्डर बना सकते हो। इसके अंदर हमें एक्चुअली टेस्ट के अंदर एक फोल्डर बनाना चाहिए था। टेस्ट करके हम मल्टीपल फोल्डर, सब फोल्डर अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, ठीक है। टेस्ट के अंदर एक और फोल्डर बना के, या इसको भी इसी के अंदर रखना, प्रोडक्ट के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। सब कुछ आपको टेस्ट के अंदर रखना है या बाहर बनाना है। तो हमने अगर बाहर बना रखा है तो इसको भी बाहर बना लेते हैं। यूटिल्स, यूटिल्स मतलब यूटिलिटी फाइल्स होंगी इसके अंदर, ठीक है। इसमें हम नई क्लास बनाएंगे। पैकेज का यूसेज पता चलेगा कि अगर हमें, हाँ इंपोर्ट करना है तो हमें इंपोर्ट करने के लिए देखना पड़ेगा, सिर्फ इंपोर्ट का ही वो होता है। बट अगर प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बड़ा होता है तो हम बाहर ही रखने की कोशिश करते हैं ताकि सेग्रीगेट हो जाए। अगर प्रोजेक्ट छोटा आर्किटेक्चर है तो इसी के अंदर बना देते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं न्यू, ये मुझे ना ये फोल्डर क्यों चुका है? अभी ये ना इसका प्रोजेक्ट में रीड नहीं कर रहा है, तो मुझे इसको अंदर ही बनाता हूँ। इसको पैकेज करके बनाते हैं हम यूटिल्स, ठीक है। इसके अंदर हम बना दे रहे हैं क्लास ड्राइवर फैक्ट्री, ठीक है। ये मेरी क्लास हो गई, तो नाम मैंने दे दिया ड्राइवर फैक्ट्री। यहाँ पे हम अपने ड्राइवर को बनाएंगे, ठीक है। ड्राइवर बनाने के लिए क्या करना है, वो लिख, ड्राइवर बनाने के लिए कोड लिखेंगे। पहले बिफोर मेथड सेटअप, ठीक है। ये टेस्ट एनजी से इंपोर्ट कर लेते हैं ड्राइवर फैक्ट्री। बिफोर, ये टेस्ट केस में चलेगा, मेथड नहीं है, सॉरी मैंने
टेस्ट बेस को कॉपी किया, ये ड्राइवर फैक्ट्री। एक मेथड बना रहा हूँ मैं, ड्राइवर फैक्ट्री, वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर मैनेजर, क्रोम ड्राइवर। ठीक है। अब इसमें क्या किया है देखो, एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया है, क्योंकि इसको हम यहीं पे यूज करेंगे। सिर्फ एक ड्राइवर फैक्ट्री लिया है, पब्लिक स्टैटिक। अब इसका ध्यान समझो कि मैंने इसको स्टैटिक क्यों बना रखा है, क्योंकि ड्राइवर का हमेशा एक ही इंस्टेंस बनेगा। क्लियर। हमें ड्राइवर की कॉपी नहीं बनानी होती, जैसे हमने यहाँ पे बनाया ना, यहाँ पे तो नहीं पब्लिक रखा था, क्योंकि ये एक ही बार यूज हो रहा था। इसको मल्टीपल हिट्स आएंगे, पब्लिक भी बना के बना सकते हो आप, और मतलब पब्लिक स्टैटिक के बिना भी बना सकते हो। क्योंकि ड्राइवर फैक्ट्री का मतलब है कि एक ऐसी लोकेशन जो ड्राइवर को स्टार्ट करेगी, तो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से ड्राइवर की क्या हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है? नहीं, मल्टीपल कॉपी नहीं बनानी है। और क्या फायदा रहेगा, हमें बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको इसके नेम से ही कॉल करते हैं। तो स्टैटिक बनाने के दो यूज होते हैं, एक तो क्या हो, उसकी कॉपी नहीं बनेगी। क्लियर। और दूसरा, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने एक मेथड बना दिया, गेट ड्राइवर, जो क्या करेगा, वेब ड्राइवर रिटर्न करेगा। वेब ड्राइवर मैनेजर क्रोम ड्राइवर सेटअप करो, नया ड्राइवर बनाओ, और ड्राइवर रिटर्न कर दो। क्लियर। दूसरा मेथड, पब्लिक स्टैटिक क्लोज ड्राइवर, जो ड्राइवर हमने ओपन किया है उसको हम क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल इसलिए लिया है क्योंकि ये वेरिएबल हम नहीं चाहते कोई बाहर से फैच करे, सिर्फ वो इस मेथड का यूज करे। वो मेथड का यूज करेगा, ये उसको ड्राइवर रिटर्न कर देगा। कौन सा ड्राइवर है? क्रोम ड्राइवर है। ये क्लियर हो गया? सॉरी, ये क्लियर है? इतना कोड समझ में आ रहा है ये? हमने एक मेथड बना दिया जिसका नाम दिया ड्राइवर फैक्ट्री। उसमें एक मेथड बना दिया गेट ड्राइवर, जो ड्राइवर को सेटअप करेगा और ड्राइवर को रिटर्न कर देगा। दूसरा बना दिया क्लोज ड्राइवर, जो उस ड्राइवर को क्लोज कर देगा। अब जिसको भी ड्राइवर का यूज करना है, हाँ, जिसको भी ड्राइवर का यूज करना है, वो इस क्लास का यूज करेगा, ड्राइवर फैक्ट्री डॉट गेट ड्राइवर। ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्टैटिक है, और इसकी सिंगल कॉपी बनेगी, ताकि मल्टीपल कॉपी भी ना बने, क्योंकि ड्राइवर एक ही है यहाँ पे। अब पूछो। अ, आप ब्राउजर डॉट क्विट लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। ड्राइवर, नहीं आप ब्राउजर में क्या करते हैं, वो भी तो बंद हो जाता है, नहीं बंद होता है? मैंने ध्यान नहीं दिया, टास्क मैनेजर भी तो बंद हो जाता है। ये तो ब्राउजर ड्राइवर डॉट क्विट तो आपके ब्राउजर को ही बंद कर देगा। वो तो करंट ब्राउजर चल रहे होंगे आपके। मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। मुझे तो जैसा लगता है कि बंद हो जाता है, आपके करंट ब्राउजर चल रहे होंगे। कि ये आजकल ब्राउजर मल्टीपल इंटेंट, जितने भी आप टैब खोलते हो ना, वो सारे टैब चल रहे होते हैं। पहले नहीं होता था क्रोम में। तो आप इसमें अगर आप जाओगे तो ये देखो, इसकी exe फाइल में ना, ये मल्टीपल, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं चलाया, देखो ये सब चल रहे हैं। ये मल्टीपल, हाँ, ये वो नहीं है। अभी तो मैंने टेस्ट केस चलाया नहीं, मैं तो सिस्टम शट डाउन था, अभी अभी ऑन किया है। ये वो नहीं है, तो आप समझ रहे हो। ये ड्राइवर, ये वाले ड्राइवर नहीं है, ये क्रोम के इंस्टेंस ब्राउजर है। मल्टीपल फाइल्स मैंने ओपन की हुई है, इंस्टेंस बनाए हुए हैं, ये वो सब खुले हुए हैं। ठीक है। ये वो नहीं है, कि वो तो ड्राइवर क्विट करने पर ड्राइवर बंद हो जाएगा, तो उसका सेटअप भी बंद हो जाएगा। तो ड्राइवर ही बंद हो गया तो उसका जो ब्राउजर ओपन है वो भी बंद हो जाएगा, और उसके इंस्टेंस जो हम बोलते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, सारे इंस्टेंस। इतना क्लियर हो गया ड्राइवर फैक्ट्री। ये कोड सेम ही रहता है, एस ए टी सी यूज होता है। क्लियर है? याद नहीं करने पड़ते हैं। फर्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से हम बना सकते हैं, ये लॉजिक होता है बेसिकली। थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि आपको लॉजिक ही याद हो जाता है। समझ रहे हो? जैसे मैथ्स के क्वेश्चन करना है, तो पहले डिवाइड करने का तरीका होता था कि ये डिवाइड करना तो याद रखना पड़ेगा क्या स्टेप्स। थोड़े टाइम बाद प्रैक्टिस करते करते पता लग जाता है कि डिवाइड, वो एक तरीके से याद भी हो जाता है लॉजिक।
बट आप इतनी बार उसको प्रैक्टिस करते हो, डिवाइड करना इसे लॉजिक, मल्टीप्लाई करना, एवरेज फाइंड करना इसे लॉजिक, कि इस लॉजिक से एवरेज फाइंड करते हैं। बाद में वो लॉजिक याद हो जाता है आपको, उससे आपकी स्पीड जो आती है, एक्यूरेसी आती है, ज्यादा बेटर आती है। क्लियर? नहीं, स्टार्टिंग में आपको टाइप करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। टाइप करना है, खुद से बनाना है। जब आप खुद से बनाना सीख जाओगे, फिर कॉपी पेस्ट करना है। पहले से कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको समझ में कम आएगा। चल जाएगा लेकिन आपको समझ में कम आएगा। क्लियर है? अभी हमारा जो एम है, इज नॉट टू रन दी प्रोजेक्ट, इज टू लर्न दी प्रोजेक्ट। हमें प्रोजेक्ट रन नहीं करना है अभी, अभी हमें लर्न करना है। अगर कहीं नहीं चल रहा है तो वो ज्यादा लर्निंग है, अगर एक बार में चल गया तो आपकी लर्निंग खत्म हो जाएगी। आपने कॉपी पेस्ट करके चला लिया, तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट को रन तो कर पाओगे, लर्न नहीं कर पाओगे। लर्न कब करोगे? जब खुद से टाइप करके चीजों को सीखोगे, मिस्टेक करोगे, गलतियां आएंगी, उनको करेक्ट करोगे। क्लियर है? तो वहां से लर्निंग आएगी कि क्या क्या गलती हुई थी, किस गलती पे क्या चीज करनी। क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है इंडस्ट्री में जाके थोड़ा सा कुछ चेंज मिले आपको, तो वहां पे जो गलतियां होंगी, तो आपको गलती करेक्ट करनी आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। फिर मैंने कह, हाँ, हाँ, ये सेम रहता है, ये स्ट्रक्चर सेम रहता है, ये तरीका। नहीं, ये वो नहीं है, ये तो नॉर्मल था जो हम हर इसमें बनाते थे, इसमें लॉगिन टेस्ट कैसे बनाते थे, ये बनाते थे, ये कोड है। इस कोड को यहाँ से बार बार ना लिख के हम एक जगह ले जा रहे हैं, और एक जगह ले जा रहे हैं तो हम उसको एक स्टैटिक सिंगल कॉपी बनाते रहे, एक क्लास बनाते रहे, उस क्लास का हम यूज करेंगे, अब बार बार इसको नहीं बनाएंगे। तो जो कोड बार बार यूज हो रहा था, हमने उसकी क्लास बना दी। सेलिनियम ने भी तो ये किया, सेलिनियम ने जो क्लासेस दी हैं, वो इसीलिए दी हैं कि बार बार किसी को कोड ना लिखना पड़े, तो उसने क्लास दे दी। तो हमने भी क्या कर दिया, हमने भी एक क्लास बना दी, उसका नाम दे दिया ड्राइवर पे। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक, ड्राइवर फैक्ट्री बना दी हमने। नेक्स्ट हम अपना टेस्ट बेस बना रहे हैं। टेस्ट बेस मतलब, अब यहीं पे एक फाइल बनाते हैं, यूटिलिटी फाइल्स बनाते हैं, को देखते हैं पहले। ठीक है, फाइल ठीक है। कोई एरर यहाँ पे, अगर एरर आती है तो यहाँ पता चल जाता है, अगर सिंटेक्स एरर होती है गलती से तो। दूसरी फाइल बना रहे हैं हम, न्यू फाइल, तो हम बोलेंगे टेस्ट बेस। टेस्ट बेस मतलब हर टेस्टिंग फाइल की बेस फाइल ये होगी। यहाँ से तो हमने ड्राइवर को लॉन्च करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे इस फाइल में हम सेटअप करेंगे इस चीज का, अपनी वेबसाइट का। ठीक है, तो हमने एक मेथड बना दिया, इसको हमने प्रोटेक्टेड बनाया है। प्रोटेक्टेड इसलिए बनाया है ताकि जो भी इसको एक्सटेंड करे वही यूज कर पाए, बाकी कोई यूज ना करे। देखो हमने क्या किया, हमारे पास एक क्लास है ड्राइवर फैक्ट्री, इसके अंदर है गेट ड्राइवर। तो हमें कहीं भी यूज करना है, और उसको यूज कहाँ करेंगे हम? जब भी अपनी वेबसाइट चलाएंगे ड्राइवर चाहिए होगा, तो हमने वेबसाइट चलाने कोड यहाँ पे लिखा, सेटअप ड्राइवर फैक्ट्री डॉट गेट ड्राइवर। ड्राइवर फैक्ट्री, गो टू डिक्लेरेशन, इस पे आगे ड्राइवर फैक्ट्री डॉट गेट ड्राइवर, तो यहाँ से जाके ड्राइवर ले आएगा। ठीक है, क्या करेगा, प्रोटेक्टेड वेरिएबल है उसको असाइन कर देगा, ड्राइवर को मैक्सिमाइज कर देगा, ड्राइवर डॉट गेट, ये वेबसाइट ऑन कर देगा, और जो भी इसको कॉल करेगा उसको ये रिटर्न कर देगा। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट की अलग अलग फाइल में पैकेज यूटिल ही है। हमने इंपोर्ट कर रखा है ऊपर, सेव नहीं है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है।
तो ये कह रहा है कि बिफोर मेथड इंपोर्ट ड्राइवर यूटिलिटी। पैकेज में इसको यूज होना आना चाहिए, यूटिल्स डॉट ड्राइवर फैक्ट्री। कहीं एक मिनट, लेट मी चेक इसको प्रॉब्लम आ रही है। इंपोर्ट, इस क्लास को यूज नहीं कर पा रहा है। ये पब्लिक है, सेम पैकेज में है, पब्लिक है, ये भी पब्लिक है। ठीक है, रेस्ट बेस के अंदर हमने पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, तो उसकी क्लास ड्राइवर फैक्ट्री डॉट गेट ड्राइवर हमने क्या बनाया, ड्राइवर फैक्ट्री गेट ड्राइवर। ठीक है, और कुछ मिस्टेक हो रही है, और कुछ पूरा कोड लिखते हैं, वो ड्राइवर। स्पेलिंग में कुछ चेंज तो नहीं है? अच्छा, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है, DR। लेट मी चेक स्पेलिंग में मिस्टेक है क्या। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, FACTORY, ड्राइवर फैक्ट्री। माइट भी स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक की है कि यहाँ पे ड्राइवर D और F कैपिटल लिया है, यहाँ पे F स्मॉल लिया है। ये सेंसिटिव है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सॉल्व हो गया। ठीक है, कभी कभी इस तरह के आप, क्योंकि ये अलग है, मैंने टाइप करके बनाई थी। यहाँ पे F कैपिटल ले रखा है, यहाँ पे मैंने F स्मॉल ले लिया है। ठीक है, तो जो क्लास है वो कैपिटल उससे है, तो मुझे यहाँ पे कैपिटल लिखना पड़ेगा। ठीक, ये चल गया। इसको गो टू डेफिनेशन, यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, गेट ड्राइवर ओपन डिक्लेरेशन इस पे जा रहा है। ठीक है, कनेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिफोर मेथड की जगह हम आफ्टर मेथड। आफ्टर मेथड को हम बना रहे हैं। ठीक है, ड्राइवर फैक्ट्री मुझे इस मेथड का यूज करना है, ड्राइवर फैक्ट्री। मेरी क्लास है वो ये है। ठीक है, और मेरा जो मेथड है वो ये है। तो हमने क्रिएट कर लिया ड्राइवर फैक्ट्री। इसमें क्या किया है कि हमने एक बेस क्लास बना ली। ठीक है, बेस क्लास, या हमें टेस्ट बेस बना दिया। उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमने जो भी बार बार चीजें करनी है वो हमने एक जगह बेस क्लास में लिखी। क्लियर? तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है सबको? बेस क्लास समझ में आया क्यों लिखे? क्योंकि जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये सारा कोड हमने रिमूव कर दिया। ये सारा कोड हमने रिमूव कर दिया, अब यहाँ से भी रिमूव करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, जब हम टेस्ट केस लिखेंगे, टेस्ट केस को क्या करना है, लॉग इन एक्सटेंड्स टेस्ट बेस। तो सपोज अब मुझे अपनी इस वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन टेस्ट केस। अब ये लॉगिन टेस्ट केस को इंपोर्ट करनी पड़ेगी फाइल मुझे। मुझे अपने टेस्ट बेस को इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंपोर्ट यूटिल्स डॉट टेस्ट बेस। ठीक है, और टेस्ट बेस क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड करा लूंगा। क्या है नाम, कॉपी कर लेते हैं, टेस्ट बेस टाइप करने की। ठीक है, अब इस क्लास ने इसको एक्सटेंड करा लिया। अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, बिफोर मेथड करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट टेस्ट बनाऊंगा।
बना लिया। अब टेस्ट बनाने से पहले मुझे एक मेथड को रन करना है। अब वो मेथड कहाँ रन होगा? इस टेस्ट केस में रन होगा। इसके पास ड्राइवर है। अब ये क्लास यहाँ यूज नहीं होंगी, क्योंकि बेस क्लास में हम कर चुके हैं एक बार, देख रहे हो? ये सारा कोड यहाँ से हट जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आई है? सपोज दिस डॉट ड्राइवर इज नल। लेट मी चेक, मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है। ये ड्राइवर इसको दे दिया, और ड्राइवर एक्सटेंड टेस्ट बेस। बेस क्लास ये वर्क कर रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे कि हमने इस टेस्ट बेस में ड्राइवर बनाया है, ठीक है। सेटअप, इसके पास बेस क्लास है, ठीक है। बेस क्लास चल रही है, बेस क्लास से कुछ रिटर्न तो नहीं कराना है हमें। हमने रिटर्न नहीं कराया, बेस क्लास करके इसका ड्राइवर आ गया। अब ये ड्राइवर चलेगा, इस लॉगिन के पास ड्राइवर नहीं जा रहा है, क्योंकि इसको चाहिए ड्राइवर, और ये ड्राइवर ब्लैंक आ रहा है। सारे रन नहीं करना था, एक कराना था। कहीं मैंने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे। एक मिनट में कमेंट करके स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट मॉडल को ड्राइवर हमने यहाँ से दिया है, इसके पास ड्राइवर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर नहीं है। और टेस्ट बेस से ड्राइवर पास नहीं हो रहा। बिफोर मेथड इस ड्राइवर पे जा रहा है, ड्राइवर डॉट गेट ड्राइवर फैक्ट्री डॉट टूस ड्राइवर। उनकी वेबसाइट लॉन्च हुई, को एक्सटेंड किया है, तो इसको ड्राइवर मिलना चाहिए था। ने एक्सटेंड किया है। लेट मी चेक द कोड। ठीक है, चलो। अवेलेबल तो होना चाहिए यहाँ पे। लेट मी चेक अगेन। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ये ठीक क्रिएट कर रहा है। अगर मैं यहीं पे सर्च करूँ, अगर मैं इसको कमेंट करूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। आईडी है। एक बार मैं देख रहा हूँ चेक करके कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज द आईडी। रेस्ट इन पीस। सेंड। बाहर। यहाँ नहीं चल जाएंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम लगती है।
दोबारा चलाते हैं इसको। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि इसको ड्राइवर नहीं मिल रहा है। हमने टेस्ट केस फाइल में लॉग इन टेस्ट टेस्ट बेस को एक्सटेंड किया है। गो टू डिक्लेरेशन, बिफोर मेथड में सेटअप लिखा है। ये पहले चलेगा, उसको ड्राइवर देना चाहिए था। इसने ये लॉन्च कर दिया ड्राइवर, और इसने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया। यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम हो रही है। टेस्ट बेस में ये कोड ठीक है। ड्राइवर सेटअप किया, ड्राइवर फैक्ट्री गेट फैक्ट्री लॉन्च है, मैक्सिमाइज भी हो रहा है, ड्राइवर डॉट रिटर्न कर रहा है। इसका इंस्टेंस रिटर्न होके क्लास में नहीं आ रहा। इसमें नहीं आ रहा। एरर में ये कह रहा है कि लेट मी चेक द एरर अगेन। वेब ड्राइवर एलिमेंट बिकॉज दिस डॉट ड्राइवर इज नल, लॉग इन टेस्ट केस, सेव लॉग इन टेस्ट केस रन। कैन नॉट इन्वोक बाय बिकॉज दिस डॉट ड्राइवर इज नल। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। पब्लिक क्लास मेथड नहीं, क्लास में एक्सटेंड कर लिया मैंने। एक्सटेंड्स मेथड, तो इस मेथड का ये इंस्टेंस। ये प्रोटेक्टेड है। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। चलो मैं इसको बाद में देख के एक बार बताता हूँ कि इसमें कहाँ पे इशू हो रहा है। एक्सटेंड तो ठीक कर रखा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ फाइंड एलिमेंट, इसको ड्राइवर नहीं मिल रहा। को यहाँ पे ड्राइवर नहीं मिल रहा है, कहीं टू एंड फ्रो करने में गड़बड़ हो रही है। ड्राइवर डॉट गेट ड्राइवर फैक्ट्री डॉट गेट ड्राइवर, यहाँ पे ड्राइवर आ गया। यहाँ से तो आ गया है। ओपन डिक्लेरेशन ड्राइव क्लास हमने यूज की है, पब्लिक क्लास। इसका लॉन्च करके ड्राइवर यहाँ पे आ गया है। सेटअप बिफोर मेथड,
टेस्ट बेस बिफोर मेथड। यहाँ पे लास्ट में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तभी आगे ड्राइवर पास भी नहीं हो रहा। आफ्टर मेथड ड्राइवर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर, वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इस मिनट में हाउ टू यूज एक्स एंड क्लास वेरिएबल इन एक्सेस सुपर क्लास इंस्टेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेट मी चेक। अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो यूज कर सकते हैं। सुपर डॉट नेम, सुपर डॉट नेम, ये बेस क्लास हमने बनाई थी। एक्सटेंड हेलो वर्ल्ड, सुपर डॉट नेम, सुपर डॉट ड्राइवर। तो क्या हो गया? ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो कि इसमें वेरिएबल का एक्सेस नहीं आ रहा था। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? अब दोनों अवेलेबल हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी। प्रॉब्लम आई थी, मैंने, क्योंकि पुराने कोड में आई थिंक यानी कैसे चल रहा था, ये जो नोट्स में कोड है इसमें थोड़ा सा एरर है, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर अलग बना हुआ है। इसमें स्ट्रक्चर अलग बना हुआ है। ठीक है, इसमें पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज नहीं किया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हमने डायरेक्टली कर लिया है। इसमें पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का स्ट्रक्चर नहीं बनाया हमने, अपने इसमें पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का स्ट्रक्चर बनाया है। अब प्रॉब्लम क्या आई थी, पहले प्रॉब्लम को समझो, मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया उसको। हमने एक ड्राइवर फैक्ट्री क्लास बनाई है, ड्राइवर फैक्ट्री। ठीक है, एक बेस क्लास बनाई है। ठीक है, फिर अपनी टेस्ट क्लास बनाई है। तो मैंने ड्राइवर को यहाँ बनाया, तो बेस क्लास में इसको यूज किया है, ड्राइवर को यूज किया है। टेस्ट क्लास ने किसको यूज किया है? एक्सटेंड्स किया है बेस क्लास को। चीज समझ में आ रही है? एक्सटेंड, जितनी भी टेस्ट क्लास होंगी वो एक्सटेंड करेंगी सारी बेस क्लास। और बेस क्लास के अंदर क्या है, हमने यूआरएल को लॉन्च किया है कि हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है, और ड्राइवर को सेटअप किया है ड्राइवर क्लास में। अभी क्या प्रॉब्लम आई कि बेस क्लास में मैंने एक मेथड लिखा हुआ है बिफोर मेथड, जो ड्राइवर को रिटर्न करता है, और उसको एक वेरिएबल में सेव कर लिया। उसको क्या किया, वेरिएबल में सेव कर लिया। और जो टेस्ट क्लास है यहाँ से एक्सटेंड कराया। बेस क्लास से क्या हुआ कि ये जो वेरिएबल है, क्लास का वेरिएबल यूज नहीं कर पा रहा था, तो हम एक वर्ड का यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड सुपर। ऐसे दिस का यूज किए थे ना। दिस का मैंने बताया था कि करंट क्लास के वेरिएबल्स को यूज करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। ऐसे ही हम सुपर का यूज करते हैं अगर बेस क्लास का कोई भी वेरिएबल हमें यूज करना हो। क्लियर है? तो बेस क्लास का वेरिएबल इस क्लास में यूज करने के लिए हमें सुपर यूज किया। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया ड्राइवर, और उसके अंदर जो ड्राइवर मैंने सेव किया वो कहाँ से लाया मैं? बेस क्लास से लाया, इस क्लास से लाया, क्योंकि इस क्लास में है ना ड्राइवर हमारा। ठीक है, क्योंकि ये चीज समझ में आ रही है सबको। अब इस ड्राइवर को मैं, अब मेरे ये कोड भी चलेंगे, मैं इस ड्राइवर को क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ अपने लॉगिन। इस ड्राइवर को पास कर रहा हूँ मैं अपने लॉगिन प्रोजेक्ट में। तो ये यहाँ पास होगा। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था वहां से रन होगा। लेट्स इसको एक बार रन करते हैं।
अब ये टेस्ट रन हो रहा है, देख। अब मेरे ये सारे रन हो गए, लेट्स सी। एक दो में जो फेल किए हैं वो फेल। इस मेथड में भी चाहिए, इस मेथड में भी चाहिए। लेट्स सी। पहले वाले टेस्ट केस हमने लिखे थे पेज ऑब्जेक्ट के, उन सबको हम रन करा रहे हैं। ठीक है। अब सारे क्लियरली पास हो रहे हैं, फेल टेस्ट में कोई भी नहीं। अब समझ में आया? अभी फ्लो समझ में आ रहा है पूरा? फ्लो कहाँ से, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। ब्रेक हो गया था हमारा फ्लो। कल हमने पेज ऑब्जेक्ट बनाए थे, ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट, लॉग इन पेज ऑब्जेक्ट, इसके अंदर पेज ऑब्जेक्ट है। तो अगर कोई भी पेज बनेगा आज के बाद, तो उसके पहले क्या बनेंगे, पेज ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है। फिर उसके टेस्ट केस बनेंगे। टेस्ट केस बनने, सपोज प्रोडक्ट के टेस्ट केस बने, लॉगिन के टेस्ट केस बनने हैं, तो डायरेक्टली हम टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर देंगे। पब्लिक वॉइड लॉगिन टेस्ट केस। ड्राइवर कहाँ से आ रहा है, बेस क्लास से आ रहा है। उस ड्राइवर का यूज करेंगे, पेज ऑब्जेक्ट बनाए उनको सिर्फ डेटा देंगे। तो ये लॉजिक हो गया विच इज सेपरेटेड फ्रॉम दी पेज ऑब्जेक्ट, ये हमारे पेज ऑब्जेक्ट हो गए। तो अब इसको एक्सटेंड करना बड़ा आसान हो गया। क्लियर? सिर्फ प्रोडक्ट चेकआउट है, तो मैंने एक जो नई क्लास बनाई थी चेकआउट बनाई थी। अब मुझे इसमें ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे क्या करना है, डायरेक्टली चेकआउट के टेस्ट केस लिखने हैं। ठीक है, चेकआउट के टेस्ट केस लिखने हैं। ये बेस क्लास को एक्सटेंड करेगी, एक्सटेंड्स, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो कोई भी अब नया मेथड बनेगा वो क्या करेगा, बेस क्लास को एक्सटेंड करेगा। लॉगिन की जगह ये हो जाएगा चेकआउट। चेकआउट टेस्ट केस बन, ड्राइवर का यूज किया बेस क्लास के, लॉगिन पेज का ड्राइव ऑब्जेक्ट बनाया, लॉगिन पेज का यूज किया। अब यहाँ पे चेकआउट पेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा, चेकआउट पेज के वेरिएबल को एक्सेस करेगा। ये चीज क्लियर हो गई? इस तरीके से आप अपना पूरा प्रोजेक्ट एक्सटेंड करोगे। ये क्लियर है? ये पूरा आर्किटेक्चर, अभी इन चीजों की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार इंपोर्ट करना है, क्योंकि हम बेस क्लास में इंपोर्ट कर चुके हैं। तो लाइन ऑफ कोड देखो कितना सेव हो रहा है सारा। यूटिलिटी फाइल कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। ड्राइवर फैक्ट्री है, कहीं पे भी ड्राइवर चेंज करना है, क्रोम की जगह एज पे चलाना है तो यहीं से चला लेंगे। यूआरएल को कहीं और डाइवर्ट करना है, एचटीटीपीएस की जगह डेव क्यूए करना है तो यहीं पे करेंगे। सारे टेस्ट केस डेव की जगह क्यूए पे चलेंगे, क्यूए की जगह प्रोडक्शन पे चलेंगे। ये चीज समझ में आई? यस और नो? इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी? अब ये ना पूरा मेथड आपको दो तीन बार वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि लेंदी प्रोसेस है पूरा। पहले इस जो मैंने थ्योरी समझाई थी ना, इसलिए पहले थ्योरी समझाई थी, ठीक है। एक बार इस थ्योरी को समझना, इस आर्किटेक्चर को समझना पहले। इससे भी पहले पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बनाना, पहले पहले उसको समझना, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बनाना। फिर उस पर देखना क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। शॉर्ट कमिंग्स मतलब कहाँ का कोड रिपीट हो रहा है बार बार, आपको चेंज करना पड़ रहा है। अभी सोचो कहीं चेंज करना पड़े तो आपको कहाँ का करना पड़ेगा। फिर वो देखना कि इस शॉर्ट कमिंग को कैसे हम कर सकते हैं। पहले क्या था कि हर टेस्ट केस में एलिमेंट को फाइंड कर रहे थे, तो हमने इसका यूज कर लिया। अब पेज ऑब्जेक्ट का यूज किया तो हर टेस्ट केस में हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिख रहे हैं और लॉन्च करा रहे हैं अपने वेबसाइट को हर पेज से। वो नहीं करना है, तो उसके लिए हमने क्या बना दी, एक बेस क्लास बना दी। ठीक है। अब बेस क्लास क्या कर रही है, हेल्प कर रही है हमें किस काम में, सारा जो भी टेस्ट का लॉन्च करना है। ये बेस क्लास हो गई।
जो भी वेबसाइट लॉन्च करनी है सिर्फ हमें यहीं से करनी है, एक ही पेज से। और ये सब में हम इसी को यूज करेंगे, एक्सटेंड करा रहे हैं, एक्सटेंड करा रहे हैं, एक्सटेंड करा रहे हैं। तो ये पूरा उप्स कॉन्सेप्ट है। उप्स कॉन्सेप्ट क्या है? क्लासेस बना दी, इसकी क्लासेस बना दी। सब पूछते हैं कि सेलेनियम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए। ये पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसीलिए उप्स चाहिए होता है। अब इसको हम नॉर्मल टेस्ट केस बना के भी लिख सकते थे, एक टेस्ट केस में सब लिख सकते थे जैसे हम पहले लिख रहे थे, बट वो फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, फिजिबल नहीं है, इसीलिए हम उप्स का लिखते हैं ताकि रीडेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी का हमें फर्क पता लगे। ये भी सारे उप्स कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं इसमें। किसको कहाँ से हमें वैल्यू भेजनी है, कहाँ से लानी है, कहाँ से करनी है। तो ये जब आपके उप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वेरिएबल बना है, इसको यहाँ वैल्यू दी है, इस क्लास को हमने यहाँ पे यूज किया है, बेस क्लास को एक्सटेंड किया है, एक ही जगह में बनाना पड़ा। जब मैं आपको समझाता था कि इम्प्लॉय बनाते हैं, बेस इम्प्लॉय बनाते हैं, इम्प्लॉय क्लास इम्प्लॉय का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना बने, बेस के इम्प्लॉय हैं उनका ऑब्जेक्ट बने। ठीक है, तो वो इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट होता है। इससे क्या होता है, चीजें आसान हो जाती हैं। ये अभी शुरू में टफ लगेंगी आपको। ठीक है, बस एक बार प्रोजेक्ट सेटअप हो जाए तो फिर आगे इसको बढ़ाना आसान होता है, क्योंकि ये हमने आर्किटेक्चर बनाया, इसके ऊपर क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा कोड लिखना है। अगर तो ये समझ में आ गया तो आप खुद से आर्किटेक्चर बना सकते हो, उसके ऊपर कोड लिख सकते हो। ये क्लियर हो रहा है? ये ना प्रैक्टिस से आएगा, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।